हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। आज बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पे बात करेंगे, क्योंकि कई लोगों ने मैसेज किया, मुझे पूछा कि हम जानना चाहते हैं कि क्यों हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते तो हमें कितने पैसे से शुरू करना होगा, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है स्टार्ट करने से पहले। इन सभी चीज़ों को आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं उन लोगों को जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, शेयर मार्केट को और जानना चाहते, शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि हम जो भी चीज़ सीखते हैं, हमारा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो हम उस पर हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कितने भी फ्लोर्स बनाओ, अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो वो संभाल लेगी और आगे हम उसे और डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें भी अगर शेयर मार्केट आप सीखना चाहते हैं तो अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाइए। आज लोग शेयर मार्केट के बारे में जानते कम हैं। आज भी कई लोगों का ये मानना है कि शेयर मार्केट एक जुआ है, एक जुए का अड्डा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप टाटा, बिरला और अंबानी जैसे लोगों के पार्टनर्स बन सकते हैं। आप एक को ओनर बनते हैं उनकी कंपनीज में जब आप शेयर बाई करते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अजीम प्रेम जी की जो विप्रो कंपनी, अगर आप या आपके बड़े 40 साल पहले 10,000 रुपये अगर इन्वेस्ट किए होते विप्रो में, कितने 10,000, 40 साल यानी 1983 की बात है, जिस ईयर में रामाराव ने आंध्र प्रदेश में बम्पर मेजॉरिटी के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। हाल ही की बात लगती है मुझे तो। 40 साल पहले हमारे बड़े अगर 10,000 रुपये विप्रो में इन्वेस्ट किए होते तो आज पता है आपको कितने बन जाते? नियरली 700 करोड़, 700 करोड़ बन जाते। सुनकर आश्चर्य होगा। कुछ लोग कहते हैं अरे 40 साल पहले 10,000 बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ा अमाउंट था। अरे 10,000 नहीं लगाते भाई, 1,000 लगाते तो भी 70 करोड़ बन जाते आपको। अगर 100 रुपये भी लगाते तो आपके पास होते 7 करोड़ रुपया। ये आपको समझना होगा। शेयर मार्केट का पावर यानी शेयर मार्केट की ताकत, उसे छोड़ दीजिए विप्रो को। हम बात करते हैं बर्जर पेंट्स की। आपने कई लोगों में पेंट इंडस्ट्री में लीडर जो है एशियन पेंट्स है, उसके बाद आता है बर्जर पेंट्स। 2014 में शेयर की कीमत 60 रुपये थी, 60 रुपीज़। आज ये करीब 600 रुपीज़ पर चल रहा है, यानी 9 ईयर्स में 10 टाइम्स ग्रो हुआ। 2014 इसलिए बोल रहा हूँ कि 2014 में मैंने एक प्रॉपर्टी बाई की सेकंडराबाद में ही, जिसकी वैल्यू 35 लाख में मैंने बाई किया। आज मुश्किल से डबल होता है, मुश्किल से डबल होता है। अगर वही मैं बर्जर पेंट्स में इन्वेस्ट किया होता 2014 में तो मेरे बन जाते 3.5 करोड़। लेकिन आज उस प्रॉपर्टी को बेचता हूँ तो 70 लाख शायद आ जाए, वो भी मुश्किल से। वो भी दूर की बात होगी। चलो लेटेस्ट बात करते, करंट इशू, करंटली जो चल रहा है शेयर्स, उस पर बात करते। कुपिट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है, कुपिट लिमिटेड। आप जाकर स्टडी कर सकते हो, आप स्क्रीनर पे देख सकते हो, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, या आप ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हो। 12 अक्टूबर यानी एक महीना पहले 12 अक्टूबर को इसका शेयर प्राइस था सिर्फ 400 रुपये, और 12 नवंबर यानी सिर्फ एक महीने में कितना हो गया ये 900 रुपीज़, यानी डबल से ज़्यादा। जबकि बैंक में आप लगाते हो एफडी में पैसा तो 11-12 साल लगते हैं डबल होने में। यहाँ पर आपने देखा इस एग्जाम्पल में सिर्फ एक महीने में डबल से ज़्यादा होगा। 400 रुपये का शेयर 900 रुपये होगा।
लेकिन इसका उल्टा भी होता है, यानी 400 रुपये का शेयर 15 रुपये भी होता है, जैसा कि एस बैंक का हुआ है। इसके लिए आपको सीखना होगा। अगर आप तैरना नहीं सीख कर छलांग लगाते हो तो डूब ही जाते हो। तो ठीक इसी तरह शेयर मार्केट में भी अगर कुछ नहीं सीख कर आप इसमें एंट्री लेते हो तो डूबने के चांसेस हो, क्योंकि आपको मालूम नहीं कब एंट्री ले और कब एग्जिट ले। इसके लिए आपको शेयर मार्केट सीखना होगा। सबसे पहले आपको जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बिजनेस को समझना होगा, उसके नेचर ऑफ बिजनेस को समझना होगा। उसके बाद उसके फाइनेंशियल्स को स्टडी करने होंगे, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, उसकी बुक वैल्यू क्या है, उसका फेस वैल्यू क्या है, उसका आरओसी क्या है, उसका आरओई क्या है। ये सब चीज़ों को, और उसका क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या वो कंपनी हर क्वार्टर में ग्रो हो रही नहीं, उसका डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, क्या वो कितने बोरोइंग है, उसका जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो कितना है, यानी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कितना परसेंटेज है और वीक हैंड्स में कितना परसेंटेज है। ये सब देखने के बाद आपको टेक्निकल्स देखने होंगे। टेक्निकल जब सीख लेते हो, जिस टेक्निकल्स की बुनियाद पर आपको सिग्नल्स मिलते हैं कब उसमें एंट्री ले और कब एग्जिट ले, ये सब चीज़ें सीख कर अगर आप एंटर करते हो स्टॉक मार्केट में तो फिर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। अब बात करेंगे, लोग कहते हैं इसमें क्या शेयर मार्केट रिस्की तो नहीं है। देखिए भाई, रिस्क तो हर चीज़ में है। जहाँ पर रिस्क होता है वहाँ पर ही रिवॉर्ड होता है, जहाँ पर रिस्क होता है वहाँ रिवॉर्ड भी होता है। अगर रिस्क नहीं लेना है तो आप बैंक में रखिए, 12 साल में डबल होता, जो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता। यहाँ पर 20% अगर CAGR इंडेक्स फंड में भी मिल जाता है तो 4-5 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। अगर आप इंटरेस्ट है सीख कर, यानी बिजनेस को समझ कर, फंडामेंटल सीख के एनालिसिस कर कर, टेक्निकल एनालिसिस कर कर अगर पैसे लगाते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, अपने माइंडसेट को पे काम करते हैं तो हर 3 साल में आपका पैसा डबल होता है। और एवरी 10 ईयर्स में 10 टाइम्स होता है, और एवरी 20 ईयर्स में 20 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स होता है, और एवरी 30 ईयर्स और 30 ईयर्स में 1000 टाइम्स। यानी अगर 1 लाख लगाओगे तो 10 करोड़ बन जाते हैं 30 ईयर्स में। लेकिन इसके लिए आपको सीखना होगा। रिस्क अभी बात किया मैं, रिस्क तो हर जगह पर, आप घर से बाहर निकल के फिर घर आए तक आज की ट्रैफिक के हिसाब से वहाँ पर भी तो रिस्क है। लेकिन इंसान को सीखना चाहिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। जब तक आप कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे, डरेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ते। एक कोई पंक्तियाँ मुझे याद आई, लहरों से डरने वालों की नैया कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप अगर लहरों से डरेंगे तो आपकी कश्ती कभी भी पार नहीं हो सकती। कोशिश करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो अब लोगों ने पूछा कितना अमाउंट चाहिए। अरे भाई, छोटे से अमाउंट से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, आप अगर 1000 रुपये से भी शुरू करें एवरी मंथ, सिप कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, 1000 रुपये पर मंथ, ये आजकल आम आदमी, बहुत सारे आदमी एफोर्ड कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ पर मंथ, एवरी ईयर आपको 15% बढ़ाना, क्योंकि आपको इंक्रीमेंट होती है, आपकी तनख्वाह, आपकी इनकम बढ़ती है एवरी ईयर। इस साल 1000 रुपये एवरी मंथ इन्वेस्ट करते जाओ, नेक्स्ट ईयर 1150, और आपको सिर्फ 15% CAGR भी मिलता है। तो 25 साल में आपके पास कितना जमा होगा मालूम है आपको? 1 करोड़ रुपये। यानी सिर्फ आप 1000 रुपये से शुरू कर रहे हैं, 25 साल में बन जाएंगे 1 करोड़। अगर आप 1000 की जगह 2000 कर देंगे, इसे डबल कर देंगे, तो 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ हो जाएंगे। अब हम इस सवाल पे भी आते हैं, लोग कहते हैं, लोग
क्यों, अगर इतना अच्छा फ़ायदा है शेयर मार्केट में, फिर वो बदनाम क्यों? बदनाम इसलिए है कि लोग जल्दी अमीर बन जाते हैं, क्विक रिच बनना चाहते हैं, इसलिए वो इंट्राडे करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में चले जाते हैं और इस मार्केट, शेयर मार्केट को बदनाम कर देते हैं। यहाँ पर याद रखिए, आप गोल्ड लेते हैं, सोना लेते हैं, या आप रियल एस्टेट में यानी घर लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, क्या एक महीने में उसे बेचने का सोचते हैं? वो पुरखें चलती है। आपके पास सोना है तो आपके बच्चे, बच्चों के बच्चों तक वो सोना रहता है। आपकी ज़मीन या जायदाद बच्चे, बच्चों के बच्चे उसे यूज़ करते हैं, उसको हर रोज़ का प्राइस नहीं चेक करते। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा होता है, जब शेयर ख़रीदते हैं दूसरे दिन से ही आप स्क्रीन पे लगे होते हो, कितना बढ़ा, कितना कम हुआ, कितना बढ़ा, कितना घटा। यही वजह है कि शेयर मार्केट को बदनाम लोग कर देते हैं। वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए, और यहाँ पर जो है रोज़ाना उसका प्राइस को चेक करते हैं। वॉरेन बफे ने बहुत अच्छी बात ये कहा है, मैं जो करता हूँ दुनिया को मालूम है, खुला मालूम है कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन मेरा प्रोसेस स्लो है। ये लोग यही स्लो नहीं करना चाहते, उनके पास पेशेंस नहीं होता। हर बड़े काम के लिए टाइम लगता है। ताजमहल को बनने में 20 साल लगे। क्या शाहजहाँ के पास पैसे की कमी थी? क्या शाहजहाँ के पास लेबर की कमी थी? लेकिन कोई बड़ी चीज़ बनना है तो उसको टाइम, वक्त देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म का नज़रिए से आप करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट, लोग पूछते हैं, सवाल आता है कि कैसे हम इसमें इन्वेस्ट करें। तो सिंपल तरीक़ा है, सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। आजकल तो कई डिस्काउंटेड ब्रोकर्स है, जैसा ज़ीरोधा है, एंजल वन है, ऐसे और भी है दूसरे। आपको सिर्फ चाहिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और किसी बैंक में आपका अकाउंट। ये 3 चीज़ हो आपके पास हो तो ऑनलाइन में आसानी से आपको ज़ीरोधा या एंजल वन में आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। वो बड़ा ही सिंपल है यूज़ करने में। फिर आप फ़ोन द्वारा ही आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे सकते हैं। और अब लास्ट थिंग, कुछ लोगों ने मुझे अच्छे बुक्स सजेस्ट करने के लिए बोला है, तो आपको रियली इसमें इंटरेस्ट है, शेयर मार्केट को डीप में जानना चाहते, समझना चाहते, उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहते, सब पहली बुक आती है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राम, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राम। दूसरी आती है लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच। तीसरा रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी। और चौथी है द थॉटफुल इन्वेस्टर बाय बसंत माहेश्वरी जी। इन 4 पुस्तकों को पढ़िए, शेयर मार्केट को जानिए, शेयर मार्केट को इन्वेस्ट करना शुरू करिए, ताकि आने वाले जनरेशन आपसे शिकायत ना करे, जिस तरह आज हम कर रहे हैं कि विप्रो में 40 साल पहले 10,000 किया होता तो आज 700 करोड़ बन जाते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर इसमें कोई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा, तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियोस के साथ। Until then, take care. God bless you. Thank you for watching.